जय मसीह की सबको, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम खुदा के वचन के द्वारा आशीष पाते हैं। मेरे साथ आप खोलिए लूका 18 का 38 से लेकर 39 तक। ल्यूक चैप्टर वर्सेस 38 to 39। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वे और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। अगर हम लूका चैप्टर 18 के 35 से शुरू से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक अंधा भिखारी जो कि बर्तिमियाई है जिसका नाम, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसने भीड़ की आवाज सुनी और उसने पूछा कि हो क्या रहा है। लोगों ने उसे कहा, यीशु नासरी जा रहे हैं, नासरत के यीशु जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उसने कभी ना कभी यीशु के कामों के बारे में, यीशु के अद्भुत मिरेकल्स के बारे में सुना होगा। इसीलिए वो भीड़ के साथ साथ दौड़ने लगा, ये सोचकर कि हाँ, आज मेरा छुटकारा आ चुका है, आज मेरी चंगाई का दिन है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 38 में क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन जो आगे आगे जा रहे थे वे लोग उसे चुप कराने लगे। आज हम कई बार जब हमारी प्रार्थनाएं सालों तक नहीं आती, सालों तक हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता, क्या तब भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें मेरे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम अपनी प्रार्थना को उत्तर नहीं पाते और हमें ये लगता है कि ना जाने मेरी इस प्रार्थना का विषय, इस विषय का क्यों नहीं उत्तर आ रहा है, इस मैटर पर परमेश्वर मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या हम कंटिन्यू तब भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उस टाइम हमारे कानों में, हमारा मन भी हमें ये कहता होगा, हमारे बहुत सारे आसपास के लोग भी हमें कहते हैं बस करो, जब नहीं आ रहा उत्तर तो छोड़ो। बहुत सारे लोग हमें गिव अप करने के लिए सलाह देते होंगे, चलो रहने दो, नहीं आ रहा तो उत्तर क्या करोगे, चर्च जाके मिल तो रहा नहीं है आंसर, क्या करोगे बाइबल पढ़ के, क्या करोगे फास्टिंग करके, इस चीज का उत्तर तो आया नहीं है, इतने साल हो गए हैं तुम्हें प्रार्थना करते हुए। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग उसको क्या कह रहे थे, चुप करा रहे थे, चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। आगे जाने वाले लोग उसको क्या कर रहे थे, पीछे कर रहे थे। आप प्रार्थना करेंगे, शैतान आपको पीछे करने की कोशिश करेगा। आप प्रार्थना करेंगे, अंधकार की शक्ति आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, कई चीजें आपके प्रार्थना के उत्तर के विरुद्ध में आपके कानों में आके डिस्ट्रैक्शंस आएंगी कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन क्या हमें अपना विश्वास बर्तिमियाई के जैसे रखना है? यहाँ बर्तिमियाई ने प्रार्थना भी करी है, वो अपने मन में पीछे पीछे भाग रहा है यीशु के, और अंदर उसने विश्वास भी ठहरा रखा है, यानी कि प्रार्थना और विश्वास उसके जीवन में काम कर गए। और लास्ट में प्रभु का वचन उसको क्या कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। यानी कि प्रभु भी जानते थे बर्तिमियाई के अंदर विश्वास है। प्रभु भी जानते थे कि भीड़ जब उसको पीछे कर रही है तो बर्तिमियाई पीछे हट नहीं रहा, वो बल्कि और जोर से कह रहा है, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे अपनी दया दिखा खुदावन। और प्रभु ने उस पे दया की। हमें अपनी अपनी सिचुएशन को देखते, अपनी प्रार्थना के उत्तर ना आते हुए भी हमें कंटिन्यू खुदा को पुकारना है, चुप नहीं रहना, डिस्ट्रैक्शंस में खो नहीं जाना, किसी की बातों में आकर छोड़ नहीं देना, उस विषय को कंटिन्यू करना है, प्रेयर कंटिन्यू करना है। बाइबल में हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिन लोगों की प्रार्थना के उत्तर आए भी नहीं, लेकिन उन्होंने गिव अप किया नहीं, वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, और खुदा ने आखिरकार उनके उस विश्वास को देखकर उनके जीवन में वो जो मांग रहे थे उससे बढ़कर खुदा ने उन्हें दिया। हालेलुया। हमें भी अपना विश्वास बर्तिमियाई के जैसे रखना है। चाहे हम किसी भी सड़क के मोड़ पे बैठे हो, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में बैठे हो। यहाँ पर बर्तिमियाई सड़क के मोड़ पर था, भिखारी की अवस्था में था, लेकिन जैसे प्रभु ने उसे छुआ उसकी लाइफ पूरी बदल गई, पूरी तरीके से बदल गई। अब वो भिखारी नहीं, अब खुदा के पीछे चलने वाला बन गया। हमें भी ऐसे ही विश्वास दिखाना है, अपनी अपनी प्रार्थना के साथ हमें भी विश्वास रखना है, खुदा मेरे लिए जरूर करेगा, मेरा परमेश्वर जरूर करेगा। वो बर्तिमियाई के लिए कर सकता है तो वो मेरे लिए भी करेगा। हालेलुया।
मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज हम सबसे बात करी है इस वचन के द्वारा। हमें हर दिन प्रभु की दया मांगनी है, हर सुबह प्रभु की दया को मांगना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। प्रभु की दया दया हर दिन हमें उसकी दया की जरूरत है। जिस तरह से बरतिमियाई ने उसकी दया मांगी, उसने ये नहीं कहा कि तू मुझे चंगा कर दे, उसने कहा तू मुझ पर दाऊद की संतान दया कर दे। मुझे विश्वास है कि खुदा ने आज हमें इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सिखा दिया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी बहन भाई पिता इस वचन को पढ़े सुने, उनके जीवन में प्रभु आपकी दया का हाथ आए। प्रभु खुदावन उनके बच्चों पे दया करे परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर अपने बहन भाइयों के लिए जितने ऑनलाइन बैठे हैं प्रभु, जितने इस वचन को सुने खुदावन पिता, उनके फाइनेंस पर आपकी दया आए पिता, उनके बच्चों पर आपकी दया आए प्रभु, उनकी सेहत पर आपकी दया आए, उनकी सेवकाइयों पर आपकी दया आए खुदावन परमेश्वर पिता, उनकी मैरिजेस पर आपकी दया आए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया और हमारे लिए ऐसा कर दिया प्रभु, में विश्वास करते हैं पिता। हम इस विनती को मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हम अपने इकलौते हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुने और कबूल करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।